कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कपड़ों पे नेल पॉलिश लगा दी हो और आपकी तारीफ हुई हो? अगर नहीं हुआ तो आज के बाद ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जो मेरी बताई हुई टिप्स पे अमल करेंगे तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए एक ऐसी यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो आपके बहुत सारे पैसों की तो बचत करेगी, साथ में आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप है ड्राई फ्रूट के बारे में, जो कि अमूमन हमारे घरों में इस्तेमाल होता रहता है, जैसे कि बादाम हो गए, काजू या अखरोट। जब हम उन्हें लेके आते हैं तो अक्सर वो नमी की वजह से उसके अंदर कीड़ा लग जाता है या फंगस लग जाती है। तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप इसे कांच के जार में रखें, इसकी वजह से ये महफूज रहते हैं। और इसकी एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपको बता रही हूँ कि 1 चम्मच चीनी आप जिस जार में भी ड्राई फ्रूट रखें उसमें डाल दें तो ये इसकी नमी को सोख कर लेगा और बिल्कुल भी इसको फंगस नहीं लगेगी, ना इसका टेस्ट खराब होगा। जितना अरसा मर्जी आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और बहुत ज़बरदस्त टिप है, मेरी आजमाई हुई है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सेकंड टिप है हमारी कटलरी के बारे में, जिसमें हम रोजमर्रा के जो भी स्पून या फोक वगैरह हम यूज करते हैं, 2-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने देखा होगा कि ये बहुत डल से हो जाते हैं, इनकी शाइनिंग भी खत्म हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे ये धुलने के बावजूद साफ नहीं लगते। तो इसके लिए बहुत इजी पीजी सी एक टिप आपको बता रही हूँ। आपने लेना है एक बाउल, उसके अंदर ये तमाम चमचे जो कि आपने वॉश करने हैं। मतलब ये टिप आप वीक में एक दफा तो लाजमन इस्तेमाल कीजिएगा और आपको वाज़ह फर्क नजर आएगा। तो यहाँ पे देखा मैंने गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया, खासा खोलता हुआ गर्म पानी था, और उसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया। बस ये डाल के इसको अच्छा सा हिलाएंगे और छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट, या जितनी देर पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए आप इसको डिप करके रखेंगे। इसके बाद इसको निकालेंगे, बस उसी तरह वहीं पे आपने इसको हाथों से ही हल्का हल्का रब करना है और आप विद इन सेकेंड रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन था, और डिज़ाइन के अंदर आपने देखा होगा कि वॉश करने के बावजूद भी हल्की हल्की सी ऐसे जो है ना मैल टाइप इसके अंदर रह जाती है। तो बस हल्का हल्का जब हम ब्रश से रब करेंगे तो वो भी क्लीन हो जाएगा। और मैंने इसको वॉश करने के लिए किसी किस्म का डिश वॉशिंग लिक्विड या सोप वगैरह यूज़ नहीं किया, बस मैं इसको इसी पानी के अंदर हल्का सा वॉश कर रही हूँ। इसको निकाल के मैं नॉर्मल पानी से क्लीन करूँगी और आपको मैं 2 मिनट के अंदर रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह चमचे हमारे ज़बरदस्त क्लीन हो गए हैं, इनकी शाइनिंग वापस आ गई है। एक दफ़ा बस क्या करना है कि हम एक साफ़ कपड़े से इसको सॉफ्ट कपड़े से क्लीन कर लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चमचे ऐसे हो गए हैं जैसे कि बिल्कुल नए होते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है ये, आप वीक में एक दफ़ा ज़रूर करें और आपकी कटलरी ऐसे हो जाएगी जैसे कि अभी आपने निकाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर टिप पसंद आई है तो एक दफ़ा लाइक कर दीजिए। टिप नंबर 3 तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने खुद बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसकी वजह से कानों में जो है ना हमें इन्फेक्शन सा हो जाता है, और जो कि बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और कुछ लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकते। तो बहुत ही ईजी पीजी सी इसकी टिप है। जब भी इस तरह की इयररिंग्स या टॉप्स आपने कैरी करने हो तो उसके पीछे जो पिन होती है उसके ऊपर आपने क्यूटेक्स लगा देनी है। बस जब थोड़ी सी अब ड्राई हो जाएगी उसके बाद हम लेंगे एक टेप। यहाँ पे मैंने डबल टेप लिया है, इसके मैं छोटे छोटे पीस काट लूंगी जो कि पीछे इजीली इसके फिट हो जाए। जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने इतने साइज के पीस उतारे हैं इसके, और इसकी एक साइड से मैं उतार के टेप और इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों का अब आपको मैं फ़ायदा बताती हूँ। जो हमने क्यूटेक्स लगाई है यानी कि नेल पॉलिश, उसके अंदर स्पिरिट होता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है, वो इन्फेक्शन नहीं होने देता। और जो हमने इसके अंदर टेप लगाई है वो सपोर्ट देगी और कान हमारे जो है ना ही सूजेंगे ना ही उसके अंदर इन्फेक्शन फैलेगा। तो ये चीज़ आप छोटे टॉप्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके ऊपर ये बहुत वर्क करती है। आप इसे ज़रूर आजमा के देखिएगा, आपको पसंद आएगी। ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और जिसको भी मैंने बताई है उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। जो लोग क्यूटेक्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग तो जानते होंगे कि क्यूटेक्स लगाते वक्त अगर थोड़ी सी भी साइड पे लग जाए तो उसको उतारना और बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है। तो आज उसके लिए आसान सी एक टिप बता रही हूँ। ये वैसलीन जो कि अमूमन हर घर में होती है, बस थोड़ी सी आपने लेके जो अपने नेल्स के साथ क्यूटिकल के आगे पीछे वाली जगह होती है वहाँ पे आपने हल्की हल्की वैसलीन लगा देनी है। वैसलीन लगाने के बाद जब हम क्यूटेक्स लगाएंगे तो वो अगर गलती से ब्रश लग भी जाता है साइड पे, बिल्कुल भी स्किन खराब नहीं होगी और इजीली रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही आपके साथ टिप नंबर 5 भी मैं शेयर करती हूँ। क्यूटेक्स लगाते वक्त जब हम अकेले लगा रहे होते हैं, क्यूटेक्स के अंदर से ब्रश को बार बार डिप करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। कभी कभी क्यूटेक्स गिर भी जाती है और जहाँ पे पड़ी होती है वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी क्यूटेक्स लग के खराब हो जाती है जगह। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि आपने एक छोटे साइज का कैचर लेना है, उसको नेल पॉलिश के साथ लगा के आपने टेढ़ा करके रख देना है। बहुत ईजिली आप इसको लगा लेंगे और ये बिल्कुल भी मेस नहीं करेगा। और आपने देखा कि मैंने साइड से जब वैसलीन साफ की है तो मेरी क्यूटेक्स भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो ये दोनों टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएंगी, आपने ज़रूर यूज़ करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है।
आप में से अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम जितना मर्जी मेहनत कर लें, हम रोटी बनाएं तो रोटी नरम नहीं बनती। तो आज की टिप नंबर 6 इसी बारे में। जब भी आपने आटा गूंदना है, सबसे पहले आटे को आपने लाजमन छानना है। मतलब ये नहीं कि आपने उसको सुनियों की वजह से आपने वैसे भी उसको छानना है। एक तो एयर आ जाती है, आपने देखा होगा जब भी लोग बेकिंग करते हैं तो मैदा होता है उसको लाजमन छानते हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डो फ्लफी बनती है। एक तो टिप ये हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जितना आपके पास आटा है उस हिसाब से आपने उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लेना है, उसको अच्छा सा मिक्स करना है और उसको आपने गूंद लेना है। अब गूंदने के लिए भी आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने नॉर्मल जैसे आपने आटा गूंदा उसको बहुत ज़्यादा गूंदने के बजाय थोड़ा सा सेट करके आपने रख देना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट सिर्फ आपने इसको ढांप के रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंदा है, उसको 7 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी। इसके बाद आपको फ़ौरन से मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आटा हमारा बहुत अच्छा सेट हो जाता है। इसके बाद आपने 2-3 दफ़ा इसको अच्छा सा गूंद लेना और बस डन। इतनी सी मेहनत लगेगी, बहुत जल्दी ये हो जाता है, लेकिन इतनी मज़ेदार नरम रोटी बनती है कि आपको मैं अभी बना के दिखाऊंगी। इन टिप्स को यूज़ करके आप बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत अच्छा आटा गूंद सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। जब आपने आटा गूंद लिया और उसको किसी बाउल में डाल के आपने फ्रिज में रखना है या बाहर जब भी रखना है तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। इससे क्या होगा, एक तो इसके ऊपर आटे को हवा लगने की वजह से पपड़ी बन जाती है, वो भी नहीं बनेगी और आटा बहुत जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए आपको एंड रिजल्ट दिखाते हैं। इस तरह के वुडन स्पून्स का इस्तेमाल तो हमारे तमाम घरों में ही होता है। ख़ास तौर पे जो नॉन स्टिक के बर्तन हम यूज़ करते हैं उसके लिए तो वुडन स्पून ही सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि जब हम इनको बार बार इस्तेमाल करते हैं और वॉश करके रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2 काम होते हैं। एक तो या तो इनको फंगस लग जाता है, ख़ास तौर पर जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है उसमें फंगस लग जाती है, या फिर ये साइडें इसकी क्रैक होने लग पड़ती हैं और बहुत जल्दी ये ब्रेक हो जाते हैं। तो बहुत एक ईजी सी टिप है कि आपने जब भी इनको इस्तेमाल करना है उसके बाद वॉश करके रखना है तो हल्का सा कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए वो चंद ड्रॉप इसके ऊपर लगा के हल्का सा आपने इसके ऊपर मसाज कर देना है। इससे क्या होगा कि इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये क्रैक भी नहीं होंगे और इनके ऊपर फंगस भी नहीं लगेगी। जब आपने दोबारा से इनको इस्तेमाल करना है तो आप या तो इनको किसी किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें, या एक दफ़ा वॉश करना है तो आप वॉश करके इस्तेमाल कर लें। ऑयल लगाने की वजह से आपको इनमें वाज़ह डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, इससे इनकी लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बरसात का मौसम हो और कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ ना घर में आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए भी एक बहुत ही इजी सी टिप मैं आपको किचन से ही बता रही हूँ। आपने प्याज एक ले लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप उसको ये दोनों साइडें जैसा मैंने आपको दिखाया कट कर देनी है और उसको किसी भी नुकदार चीज़ से आपने इसके अंदर सुराख कर देना है। छिलका अगर रिमूव हो जाए तो भी ठीक है, अगर इसके साथ लगा रहे तब भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुराख कर दिए हैं और अब इस वक्त मेरे हाथों पर अच्छा खासा प्याज का रस मुझे फील हो रहा है। तो यानी कि इसका प्याज का रस इसमें से निकलना चाहिए और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे आ रही है। तो आपने एक सुई में धागा लेना है, मोटा सा धागा ले लें, उसे डबल कर लें और इसके अंदर पिरो दें। बस नीचे से आपने गिरा लगा देनी और किसी भी ऐसी जगह पे लटका देना है जहाँ पर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं या कीड़े मकोड़े पतंगे आते हैं, वहाँ पर आप इसको लगा देंगे। आपको एक वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है ये भी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रीफिल करना ही पड़ता है, मतलब कभी ऑयल या कभी कोई भी लिक्विड चीज़। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम काउंटर पर रख के जब फिल करते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ स्पिल आउट होता है जो कि थोड़ी देर में मेस बन जाता है और हमारा काम बढ़ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली टिप तो ये कि जब भी आपने कोई भी चीज़ रीफिल करनी है तो आपने नीचे कोई भी किचन टॉवल या न्यूज़पेपर आपने इसके नीचे बिछा देना है, जिसकी वजह से नीचे मेस भी नहीं बनेगा। और जब भी आपने यूज़ करना है एक आपने फिनल या कीफ इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी के पास फिनल यानी कि कीफ नहीं है तो आपने ये टिप ज़रूर आजमानी है। एक आपने ले लेनी है डिस्पोजेबल बॉटल, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, थोड़ी सी आपने कट कर लेनी है और उसको एज अ फिनल या कीफ आपने इस्तेमाल कर लेना है और ये बहुत ईजिली आप इसके बना सकते हैं और उसके बाद में वॉश करके रीयूज भी कर सकते हैं। अब अगर कीफ नहीं मिल रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फ़ौरन से बनाएं और इस्तेमाल करें। अब आपने रीफिल भी कर लिया और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि नीचे कपड़ा डालने की वजह से हमारा काउंटर भी गंदा नहीं हुआ। अब आ गया हमारी लास्ट टिप, यानी कि हमने शर्ट के ऊपर लगानी है अब नेल पॉलिश। लेकिन ठहरिए टिप बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वादा कीजिए मुझसे। बनाने लगी हूँ अपनी आखिरी और मजेदार सी टिप। जब भी हम बाजार से शर्ट्स लेके आते हैं या जो भी हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं तो उसके बटन अक्सर बहुत ज्यादा लूज लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम उन्हें जो है ना उस वक्त एडजस्ट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक बहुत लाइट से कलर वाली या ट्रांसपेरेंट आपने क्यूटेक्स ले लेनी है। उसको आपने बटनों के उल्टी साइड पे जो थ्रेड होता है उसके ऊपर आपने हल्का हल्का लगा देना। बस 1 से 2 मिनट
में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और आपके बटन जो है ना शर्ट के वो इतने पक्के हो जाएंगे कि आप इजीली अपना इवेंट गुजार के आ सकते हैं और फिर जब आपको टाइम मिले तो आप इसको पक्का भी कर सकते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आप उसे बटनों की ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप इन्हें अच्छी तरह मजबूती से लगा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की तमाम टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगी। अगर आपको एक भी टिप पसंद आई है तो मुझे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।